नाउ अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने की बात करें तो पुराने ज़माने में क्या होता था भाई, जानवर को मार के उसके डायरेक्ट पैंक्रियाज को, मतलब इतनी नॉलेज डेवलप हो गई थी कि भाई पैंक्रियाज में ही इंसुलिन बनता है, ठीक है। लेकिन इतनी नॉलेज नहीं डेवलप हुई थी कि भाई कौन सी सेल बना रही थी, कौन सी सेल बनाती है। तो साइंटिस्टों ने क्या करते थे, ये डायरेक्ट पैंक्रियाज ही निकाल लेते थे, जानवर को मार के पैंक्रियाज निकालते थे। वो पैंक्रियाज से बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं मात्र निकलता था, क्योंकि पैंक्रियाज ही निकाल दिया। अब यार उसकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल है, वो भी मर जाएगा धीरे धीरे। तो वही 0.1 मिली, एक बूंद पानी की एक बूंद और 1 मिलीलीटर ml या फिर 2 ml मुश्किल से इतना इंसुलिन मिलता था, जो कि सफिशिएंट नहीं होता था। और अगर ये इंसुलिन लगा भी दिया जाता था किसी को, तो उसकी बॉडी उस इंसान की बॉडी सही से उसको एक्सेप्ट नहीं करती। भाई वो दूसरी स्पीसीज़ का इंसुलिन निकाल लो तुम, ठीक है, ह्यूमन के लगा रहे हो। तो ह्यूमन जनरली होता है, ह्यूमन में जो जितनी इंसुलिन बनाने की जीन है वो सेम होते हैं, लेकिन जानवर जो है जैसे सुअर है, गाय है, भैंस है, कुकुर है, कुत्ता है, तो दैट मीन्स इनमें जो इंसुलिन बनाने का जीन है लगभग थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए क्या, इंसान की बॉडी के अंदर जब ये इनसे बने हुए इंसुलिन को जब इंजेक्ट किया जाता था तो बॉडी सही से इसको अडॉप्ट नहीं कर पाती थी और साइड इफ़ेक्ट आ जाते थे, रेशेस, खुजली, ईचिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती थी, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी क्या है, डेवलप हो गई। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये बायोप्सी करके बीटा सेल, किसी जिंदा इंसान की बायोप्सी करी, उससे थोड़ा नमूना, दैट मीन्स थोड़ा बायोप्सी करके थोड़े 2-4 सेल निकाल ली बीटा सेल की, और इससे उस इंसान को दिक्कत भी नहीं होती है। पूरी बीटा सेल थोड़ी ना निकालेंगे, तो बायोप्सी करके थोड़ी बीटा सेल ले ली उससे, ठीक है। जिससे होगा क्या, अब उसको स्टडी किया होगा तो देखा भाई उसमें जो क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर का कौन सा डीएनए का कौन सा जीन पार्ट है, वो जो इंसुलिन बना रहा उस जीन को स्टडी कर लिया, उसके कोडॉन्स देख लिए। अब वो वही कोड, ठीक है, अपना लैब में आए, आर्टिफिशियली बना लिया, ठीक है, वही जीन। अब क्या करा, फिर बैक्टीरिया चूँकि सबसे तेज़ मल्टीप्लाई करती है, बैक्टीरिया के अंदर उसके डीएनए में जोड़ दिया वही जीन। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो डिजायर्ड जीन, दैट मीन्स इंसुलिन बनाने वाला जीन जो हमने आर्टिफिशियल बैक्टीरिया के अंदर डाला, वो भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे खटाखट हम लोग बायोरिएक्टर में डाल देते हैं बैक्टीरिया को, बढ़िया न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट, वो खूब धकाधक बढ़िया खूब अच्छे से डिवाइड करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, खाना पीना सब दे ही देते हैं। देन क्या होता है, जब बहुत सारा नंबर हो जाता है बैक्टीरियाज का, तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। ना फिल्ट्रेशन जैसे में छन्नी नहीं छानते हैं, मम्मी चाय बनाती हैं छन्नी से छानती हैं, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है छन्नी के, ऐसे ही कोलाई के अंदर डालते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो कोलाइज ऊपर रह जाती हैं। अब सारी कोलाइज में हम लोग फाड़ते हैं, ठीक है, प्रोसेस को कहते हैं सेल लाइसिस, क्योंकि अब सेल को फाड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल मटेरियल, दैट मीन्स प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। उसमें हम लोग इंसुलिन जो बना होगा उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको इंसुलिन निकाल लेते हैं। अब इस इंसुलिन का उपयोग हम करते हैं, अगर बढ़िया अच्छे से सब कुछ मार्केट में पैक वैक करके आराम से सेल करते हैं, दैट्स इट। यही बायोटेक्नोलॉजी है भाई, ख़त्म। ये प्रोसीजर भाई, 3 मिनट के अंदर पूरी बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म। वाह, आओ फिनोमेना समझना है, आओ, बाय।